स्वामी जी, आप बताएं कि विश्व शांति और आध्यात्मवाद, इसमें क्या संबंध है? इन दोनों का क्या तालमेल है? जैसे दूध और दूध की सफेदी का संबंध अभिन्न है, ऐसे ही आध्यात्मिकता और विश्व शांति का अभिन्न संबंध है। जितना जितना विश्व में आध्यात्मिक विचार फैलेंगे, उतना उतना ही विश्व शांति रहेगी। जितना जितना शोषण के जो दूसरे के बच्चे अनपढ़ रहे और मेरे बच्चे सुखी रहें, दूसरा भूखा मरे और मैं मौज उड़ाता रहूं, ऐसा विचार आध्यात्मिकता से विरुद्ध है। आध्यात्मिकता सिखाती है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने। अगर आराम चाहे तू दे आराम, खलकत को सता कर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। जो दूसरों की गहराई में परमेश्वर छुपा है, अल्लाह छुपा है, भगवान छुपा है, गॉड छुपा है, जो भी शब्द कहे तो हर दिल की धड़कने तो वही चैतन्य चलाता है। जिस सत्ता से मेरी आंख देखती है, उसी की सत्ता से आपकी, उनकी चाहे किसी मजहब जाति का हो। जिस सत्ता से मेरा दिल धड़कता है, वही सत्ता सबके दिल में है। ऐसा स्मरण करके सबकी भलाई अगर हो तो विश्व शांति अपने आप आने लगेगी। आज आदमी व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के संकीर्णता में ऐसा हो गया कि अड़ोस पड़ोस का, राज्य का, राष्ट्र का ख्याल न रखकर मैं सुखी। लेकिन जब पड़ोस में आग लगेगी तो मेरे घर में भी तो आग आएगी। पड़ोस में प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास भी प्रॉब्लम आएगा। तो सबके भले में हमारा भला है। हवा का प्रदूषण मिटाना तो बहुत अच्छा है, जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा विचारों का प्रदूषण आध्यात्मिकता से मिटाना चाहिए। विचारों का प्रदूषण बहुत प्रभाव रखता है। हवा का अपना स्वतः कोई विशेषता नहीं होती, वो जहाँ से गुजरती वहीं का दुर्गंध सुगंध लेकर बिखेर देती है। ऐसे ही विचार, जैसे हमारे विचार है, हम अगर शोषण से भरे हैं, घृणा से भरे हैं, मोह से भरे हैं, कूड़ कपट से भरे हैं, उलझाने और बहकाने से भरे हैं, अशांति से भरे हैं, तो वो हमें और हमारे संपर्क वाले को तो इस विचारों से प्रभावित करेंगे, वो हमारे दूषित विचार। लेकिन वो वातावरण में भी सीधे साधे भोले भाले लोगों को भी दूषित कर लेंगे। अगर हम प्रेम से भरे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से भरे हैं, तो हमारे विचार हमें भी शांति और सुख देंगे और आसपास में भी वो माहौल बनाएंगे। इसलिए विश्व भर के सब लोगों को मिलकर इस विश्व अशांति को बदलने के लिए विश्व के मंगल की भावना करनी चाहिए। सेवा अपने शरीर से शुरू होती है, दान अपने जेब से शुरू होता है, और भजन अपने मन से शुरू होता है, निश्चय अपने मति से शुरू होता है। ऐसे सब लोग अपने अपना कर्तव्य समझकर मानवता का ह्रास हो रहा है उसको रोकने का हम लोग प्रयास करें, तो ये अध्यात्मवाद के सहारे ही हो सकता है। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डस्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। वो बोलता मैं बड़ा, वो बोलता मैं बड़ा, ये अहंकार की बदौलत है। बड़े में बड़ा वो सत्य स्वरूप ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है। उसके नाते जो आप अमानी रहे, दूसरे को मान दे। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। विश्व को अगर किसी व्यक्ति को अथवा विश्व को शांति चाहिए इसी जन्म में यहाँ, तो उसको 3 बातें जरूर जाननी चाहिए। सब कुछ जानता है लेकिन ये 3 बात नहीं जानता है तो आदमी कुछ नहीं जानता है। आप पूछोगे कौन सी 3 बात? जी जरूर। एक तो मौत जरूर आएगी, कभी भी और कहीं भी आ सकती है। ये बात हर व्यक्ति को समझ के रखनी चाहिए। इससे अनाप शनाप के तनाव, शोषण और दूसरों की टांग खींचकर बड़ा होने की जो दुष्टता है वो मिट जाएगी। सबको एक साथ उन्नत होने में आनंद आएगा। ये हम मानते मौत आएगी लेकिन जानते नहीं हैं। जानते हैं सांप काटता है, जहर चढ़ता मर जाते हैं, ये जानते हैं, उसी वक्त जंप मार लेते हैं। इस ढंग से हम जाने कि मौत कभी भी आएगी, जरूर कभी भी आएगी, कहीं भी आ सकती है। इससे हमारा जो मोह, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वैर, शैर, ये सब क्षीण होने लगेगा। दूसरी बात, समय देकर हमने मकान पाया, समय देकर हमने चीज़ें पाई, समय देकर ज्वेलरी ली, समय देकर सारा दुनिया का एकत्रित किया। 20 साल में, 10 साल में, 25 साल, सबका सब हम दे दें
तो हम 25 मिनट भी अपना आयुष्य तो नहीं बढ़ा सकते। तो समय हमारा सबसे अधिक कीमती है। जो अधिक से अधिक कीमती चीज है वो अधिक से अधिक कीमती आत्मा परमात्मा के लिए भी कुछ लगानी चाहिए। इस बात को हर नर नारी और जात के और देश के व्यक्ति समझे तो बहुत मंगल हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि हमारा अंतःकरण, जैसे धरती में हर किस्म के रस छुपे हैं, ऐसे हमारे अंतःकरण में हर किस्म की योग्यताएं छुपी है। योग्यताएं भी छुपी है तो विकार भी छुपे हैं, ईर्ष्या द्वेष भी छुपा है, शुभ अशुभ छुपा है। तो हम अच्छा संग करके, अच्छे पुरुषों का सानिध्य लेकर, अच्छे शास्त्रों का अवलोकन करके हमारे शुभ को इतना बढ़ाएं, इतना विकसित करें कि अशुभ पनपने न पाए। मेटत कठिन को अंक भाल के, हमारे भाल के अथवा हृदय के जो कुअंक है, कुसंस्कार हैं, उनको विकसित न होने दें और सुसंस्कारों को इतना तो हम फैलाएं कि हम तो खुश रहें लेकिन हमारे संपर्क में आने वाले को भी सुख शांति और आनंद का कुछ न कुछ वाइब्रेशन मिले। ऐसा हम लोग अपना अपना कर्तव्य पाल के अगर लग जाएं तो विश्व शांति तो स्वाभाविक है। मनुष्य जीवन एक दलदल के समान है। हम जो गृहस्थ हैं, जो घर का भी देखते हैं और बाहर का भी, उनके लिए तो जीवन एक दलदल के समान हो गया है, एक चक्रव्यूह है। और आध्यात्मवाद का संबंध हम सन्यास से जोड़ते हैं, यानी जो सन्यासी हैं ये उनके लिए है सिर्फ। तो आध्यात्मिकता को लेकर हम अपने गृहस्थ जीवन को, आम जीवन को किस तरह से सुधार सकते हैं? सुंदर प्रश्न है आपका। अध्यात्मवाद केवल साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए ही है, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में अध्यात्मवाद का मतलब है कि जहाँ से सुख शांति और जीवन की धाराएं प्रकट होती है, उस आत्मा को पहचानने की समझ का नाम है अध्यात्मवाद। अच्छा, जो आदमी जितना बीमार है उससे औषधि की उतनी ही ज्यादा जरूरत है। साधु सन्यासियों को तो ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं है, वो तो एकांत में, इसलिए उनके लिए अध्यात्मवाद थोड़ा होता है, तभी बहुत सारा हो गया। हम लोगों को चाहिए जो संसार के दलदल में, तनाव में पड़े, हम लोगों को ज़्यादा अध्यात्मवाद की जरूरत है। जितना ज़्यादा रोगी उतना उसे ज़्यादा औषध की जरूरत है। तो अब इस अध्यात्मवाद का हम फायदा लेकर गृहस्थी जीवन कैसे बिताएं, सुंदर ढंग से कैसे बिताएं। तनाव क्यों होता है? तनाव तब होता है जब आदमी इस देह को मैं मानकर इस देह के द्वारा अधिक से अधिक भोग भोगे और किसी का ख्याल न रखे, तब तनाव पैदा होता है। ये व्यक्तिगत दोष, सामाजिक दोष है कि सब लोग सुख चाहते हैं, सब चाहते हैं मेरी चले। अध्यात्मवाद कहता है कभी तुम्हारी चलेगी तो कभी पत्नी की भी चलने दो, कभी बेटे की चलने दो तो कभी बाप की चलने दो, और कभी किसी की न चली तो पड़ोसी की चले, तभी खुश रहो कि उसमें भी मेरा परमात्मा है। इससे तनाव अपने आप शांत हो जाएगा। अगर पड़ोसी की और तुम्हारी नहीं चली तो वह देव हमारा जो सृष्टि करता है वो कोई हमारा शत्रु नहीं है। जब हमें विघ्न बाधाएं आते हैं तो समझ लो कि हमारे अहंकार को, विलासिता को ब्रेक लगाने के लिए उस सृष्टिकर्ता की व्यवस्था है। हाथी जब रॉन्ग साइड जाता है तो महावत उसे अंकुश मारता है। ऐसे जब जब संसार में विघ्न बाधा और प्रॉब्लम आए तो समझना चाहिए कि हमारा मन रूपी हाथी जरा गड़बड़ चल रहा है, तो उसको प्रकृति ने, ईश्वर ने अंकुश दिया है। बड़भागी तो वे हैं जो बिना अंकुश के सीधे सदाचार से चले जाते हैं। अगर कभी प्रॉब्लम आए तो उस परमात्मा की कृपा समझकर, धन्यवाद देकर उस प्रॉब्लम का रास्ता तो निकाले, लेकिन प्रॉब्लम आए तो इसने किया उसने किया ऐसे करके तनाव न बढ़ाए। सुख लेने की चीज नहीं, सुख बांटने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। ये अध्यात्मवाद का अंश अगर घर में, कुटुंब में, समाज में आ जाए तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, मंगल हो जाएगा। आज कुटुंब में सब उठते हैं, सुबह हुआ, पत्नी चाहती पति सुख दे, पति चाहता है पत्नी सुख दे, बाप चाहता है बेटा सुख दे, बेटा चाहे बाप सुख दे। हर सुख और मान दूसरों से चाहते हैं। हकीकत में सुख और मान देने की चीज है, और ज्यों ज्यों आप सुख और मान देते जाएंगे तो आप मान के दाता हो गए, आप सुख के दाता हो गए। जो सुख का दाता हो गया वो दुखी नहीं हो सकता। जो मान का दाता होता है
अब उसको मान की भीख मांगनी नहीं पड़ती है। मान पूरी है जहर की खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग ही मुझे मान दो, उसके लिए कावे दावे आडंबर ये वो ढोंग पाखंड करूंगा तो मेरे अंदर में शांति नहीं रहेगी। बाहर से आपने मान दे भी दिया लेकिन अंदर से आपके दिल में भी मेरे प्रति इतना मान नहीं रहेगा।